ईरान के पास यह लिमिट है कि वो कितनी मिसाइलें मारेंगे, तो आपके पास भी आपका एयर डिफेंस सिस्टम कितना रोक पाएगा, आपकी भी तो एक क्षमता है। क्या इस सिचुएशन में जब लगातार अमेरिका के और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर वार किया जा रहा है, मेरी जानकारी है कि 2 THAAD सिस्टम डिस्ट्रॉय अब तक कर दिए हैं और कई जगह पर रडार सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, क्या आपको लग रहा है कि एक पॉइंट यह भी है इस पूरे वॉर को एनालिसिस करने में कि मुश्किल में अमेरिका भी इस वक्त है? बिल्कुल है, मिसाइल मैथमेटिक्स है। सारा लड़ाई का दारोमदार डिपेंड होगा कि किसका जखीरा पहले खत्म होता है, ईरान के मिसाइलों का या अमेरिका और इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल्स का, पेट्रियट्स का, थाड का। ठीक है, और ये जो पेट्रियट्स और थाड हैं, मैं बताऊं, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद एडमिट किया है 600 से 800 पेट्रियट बनते हैं पर ईयर अमेरिका में, और 200 बनते हैं आपके क्या बोलते हैं जो कि थाड हैं। ठीक है, ये एक्सपेंड होते आए हैं यूक्रेन में, वहाँ अभी भी लग रहे हैं, इजराइल में लग रहे हैं, तो अपर लिमिट है। पिछले साल जो है 12 दिन में इजराइल को सीज फायर मांगना पड़ गया था कि $50 बिलियन की क्षति उसके यहाँ हो गई थी, और ईरान के मिसाइल थ्रू जा रहे थे। अब तो इम्प्रूव्ड मिसाइल्स हैं, वो थ्रू जा रहे हैं। लेकिन मैं आपकी चैनल के जरिए आज एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता हूं, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। जी प्लीज, बहुत अहम है ये, बोलिए। बहुत अहम है। मैं कहना चाहता हूं कि एक इजरायलीज ने और CIA इन्होंने मिलकर सॉफ्टवेयर बनाया है जिसे कहते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर, AI सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, कोई भी लीडर हो, जैसे मादुरो था, कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, क्या कब खाना खाता है, क्या खाता है, ये सारा सॉफ्टवेयर जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, सैटेलाइट सर्वेलेंस, सर्वेलेंस ऑफ द मोबाइल फोन्स, कम्युनिकेशन सर्वेलेंस से वो सारा किया जाता है। फिर वो हैक इन करते हैं, जो कि ट्रैफिक में वीडियो कैमरास होते हैं, ट्रैफिक नेटवर्क में कोई भी कॉन्वॉय जा रही है लीडर की, वो आफ्टर ऑल आपके ट्रैफिक के कैमरास पकड़ते हैं। वो हैक करके वो सारी पिक्चर CIA को, मोसाद को मिल जाती है। इसी तरह ये पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया था पिछले साल अगेंस्ट द हिजबुल्लाह। नासरुल्लाह को मारा, नंबर 2 मारा, नंबर 3, नंबर 4, कोई लीडर बनना ही नहीं चाहता था वहां पे, और उनके पेजर शेजर में एक्सप्लोजिव लगाए, वो उनकी काफी सारी लीडरशिप खत्म कर दी थी। मतलब बिफोर द अटैक ये तो ऐसी बात हुई कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले आप हिटलर को मार डालो, आप स्टालिन को मार डालो, ठीक है, आप मानस्टाइन को मार डालो, आप गुदेरियन को मार डालो। ठीक है, ये वो बात हुई, बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है इन वॉर। लेकिन साहब ये पहली बार हिजबुल्लाह के जब खिलाफ किया तो बिल्कुल डिसेबल कर दिया हिजबुल्लाह। फिर ये इस्तेमाल किया उन्होंने दूसरी बार पिछले साल जून 25 में ईरान के बरखिलाफ। हिल गए ईरान, सारी टॉप लीडरशिप तकरीबन डेसिमेट हो गई थी, हिला दिया था ईरान को। 18 घंटे लगे थे ईरान को रिटेलिएट करने में। लेकिन देखिए साहब, ये लुक एट ह्यूमन इनोवेटिवनेस एंड इंजेन्युइटी, बड़ा सीधा सा उन्होंने इसका तोड़ ढूंढा। ईरान के ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के 31 डिस्ट्रिक्ट हैं, मिसाइल सारे डिस्ट्रिक्ट में फैलाए हुए हैं, किसी एक जगह केंद्रित नहीं है साहब। पहाड़ों में अंडरग्राउंड सिटीज हैं, अंडरग्राउंड टनल्स हैं, टनल से 5, 6, 7, 8, 10 एग्जिट हैं। बिल्कुल, और आपकी जो ये बात है, इसको साबित इस बात से किया जा सकता है क्योंकि अब तक इजराइल ने 3 बार ये दावा किया कि हमने उनकी बैलिस्टिक मिसाइल की साइट को हिट किया है, लेकिन मिसाइल हमले फिर भी नहीं रुक रहे हैं। इसका मतलब है कि एक जगह पर या 2 जगह पर या 3 जगह पर वो मिसाइल स्टोरेज नहीं है। ये बख्शी साहब जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सच है कि कई जगहों पर जी बख्शी जी, हाँ, मैं जरा खत्म कर लूं, ये बहुत अहम चीज है जी, हमारे आपके दर्शकों के लिए समझना बहुत अहम है कि हो क्या रहा है। लड़ाई का पैराडाइम ही शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और कितना सीधा तोड़।
तो इस बार उन्होंने आदेश दिए थे कि अगर टॉप लीडरशिप मारी जाए, कोई फिक्र नहीं, आप अपना रेडियो टेलीविजन सुनते रहिए। जहां पता चला कि अमेरिका इजराइल के हमले शुरू हुए, ताबड़तोड़ दाग दो, फॉलो योर लास्ट ऑर्डर्स जो आपके पास आए थे। डोंट वेट फॉर फायर कंट्रोल ऑर्डर्स फ्रॉम तेहरान, लेट गो। और 1 घंटे के अंदर उन्होंने रिटेलिएशन शुरू कर दिया था। सारा रिजीम चेंज का प्लान हैज फॉल्टर्ड। आपने, दिस इज समटाइम्स अ प्लान सक्सीड्स टू वेल फॉर इट्स ओन गुड। जी 48 टॉप कमांडर मार दिए, मानी खोमैनी जी को, साहब को मार दिया, खोमैनी साहब को मार दिया, इमाम खोमैनी को, आयतुल्ला खोमैनी को, वगैरह वगैरह। उसके बाद आर्मी चीफ, IRGC चीफ, मिसाइल लॉन्चिंग कमांडर, ड्रोन कमांडर, इंटेलिजेंस कमांडर, सब खलास कर दिए, सब खलास कर दिए पहली स्ट्राइक में। अगले दिन उन्होंने बताया, और इमाम इज लाइक द पोप, आयतुल्ला इज लाइक द पोप। आक्रोश से भर गई पूरी ईरान की जनता, 2 मिलियन तो सड़कों पे आ गए। जो आप रिजीम चेंज की सोच रहे थे वो तो पासा ही पलट गया साहब। बिल्कुल, तो रिजीम कंसोलिडेशन कर दिया आपने। अब मुस्तफा को जिम्मेदारी दी गई, रिजीम कंसोलिडेशन, अब उनके बेटे को जिम्मेदारी दी गई है। और ये भी फैसला जो है ना, ये उसी सेंटिमेंट का असर चेंज हुआ, ये उसी सेंटिमेंट का असर है। ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और इससे आपको ये पता चलेगा कि देखिए, ये सामान्य चीजें नहीं है।